नरेंद्र मोदी, वो इंसान जिसके लिए यूएस कांग्रेस के सदस्य खड़े होकर ताली बजाते हुए नहीं थक रहे थे। वो इंसान जिसका नाम केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में उसके काम और निडरता की वजह से प्रसिद्ध हो चुका है। वो इंसान जो भारत को एक ऐसे मुकाम पर ले गया है जहां पे केवल भारत का झंडा दिखाने से विदेश में किसी भी दंगे फसादों से भारतीय ही नहीं गैर भारतीय भी बच जाता है। आज हम बात करने वाले हैं मोदी जी के जीवन की कुछ अनसुनी और कुछ महत्वपूर्ण बातें। साथ ही मोदी जी ने यूएस जाकर ऐसा क्या कुछ बोला जो सब लोगों ने उनके लिए तालियां बजाई, ये सब भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। आज भारत विश्व में अपनी नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। वो भारत जो कल तक गांधी जी का भारत था, जिसकी पहचान उसकी सहनशीलता थी, आज मोदी जी का भारत है जो खुद पहल करता नहीं, किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई उसे छेड़े तो छोड़ता भी नहीं। गांधी जी के भारत से शायद ही किसी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे प्रत्युत्तर की अपेक्षा की होगी। उसके बाद अब डोकलाम विवाद और फिर गलवान घाटी में चीन को अपने जवाब से भारत ने विश्व में अपनी इस बदली हुई पहचान की मुहर लगा दी है। उससे बड़ी बात यह है, भारत की इस नई पहचान को विश्व बिरादरी सहजता के साथ स्वीकार भी कर चुकी है, जो कि वैश्विक राजनीति में भारत की कूटनीतिक एवं रणनीतिक विजय की परिचायक है। भारत की यह नई पहचान इसलिए भी विशेष हो जाती है क्योंकि उसे यह पहचान दी है एक ऐसे नेता ने जिसके जीवन की शुरुआत बेहद साधारण रही, जिसका जन्म किसी राजनैतिक परिवार में नहीं हुआ, जिसका केवल बचपन ही नहीं पूरा राजनैतिक जीवन ही संघर्षपूर्ण रहा। एक चाय वाले से एक प्रचारक से एक मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने तक का उनका यह सफर बहुतों के लिए प्रेरणादायक है, खास तौर पर युवाओं के लिए। शायद वो भी अपनी इस ताकत को जानते हैं, इसलिए भले ही अपनी वर्तमान योजनाओं के केंद्र में वो गरीबों और वंचितों को रखें, लेकिन उनकी भविष्य की योजनाओं का केंद्र तो देश के युवा ही होते हैं। युवाओं और बच्चों से साल भर वो भिन्न भिन्न माध्यमों से जुड़े रहते हैं, चाहे परीक्षा पे चर्चा हो या चंद्रयान छोड़े जाने के कार्यक्रम में बच्चों की भागीदारी। इन बच्चों में वो देश का भविष्य देखते हैं, तो इन बच्चों को उनमें अपना एक अभिभावक नजर आता है। यही कारण है कि देश की नई शिक्षा नीति के जरिए मोदी इन बच्चों में छुपे वैज्ञानिक और इंजीनियर ही नहीं बल्कि इनमें छुपे चित्रकार और गीतकार को भी जगाना चाहते हैं, ताकि वे जितनी गहराई से विषय को समझें उतनी ही शिद्दत से मानवीय संवेदनाओं को भी महसूस करें। क्योंकि वो जानते हैं कि भारत को आज जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन सब का मूल भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार का मूल दूसरों के अधिकारों तथा अपने दायित्वों के प्रति संवेदनहीनता है। शायद इसलिए एक तरफ वो युवा आईएएस अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों से व्यक्तिगत संवाद करके उन्हें आमजन के प्रति अपने कर्तव्यों का एहसास कराते हैं, तो दूसरी तरफ मन की बात से आम जनता से रूबरू होकर उन्हें देश और देशवासियों के प्रति उनके दायित्वों का बोध कराते हैं। विशेष बात यह है कि उनकी इन साधारण सी लगने वाली महत्वपूर्ण बातों को देश भर के लोगों का भारी समर्थन देखने को भी मिलता है। चाहे नोटबंदी हो या स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें मिलने वाले समर्थन के आगे विपक्ष का राजनीतिक विरोध ध्वस्त हो जाता है। कोरोना काल में जनता कर्फ्यू से लेकर उनकी एक अपील पर देश भर में घंटियों की गूंज ने विश्व के शक्तिशाली से शक्तिशाली नेताओं की नींद उड़ा दी। यही कारण है कि चाहे विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति हों, वह चुनावों से पहले अमेरिका में बसे भारतीयों को आकर्षित करने के लिए हाउडी मोदी कार्यक्रम करवाते हैं, तो इजराइल जैसे देश के प्रधानमंत्री चुनावों से पहले मोदी के साथ अपनी मित्रता के बैनर लगवाते हैं। कोरोना जैसी महामारी जिसने यूरोप के विकसित देशों से लेकर अमेरिका तक को हिला दिया, वहां भारत के गांव-गांव तक कोरोना से बचने के लिए मास्क का उपयोग और हाथ धोने को लेकर आमजन की जागरूकता देखते ही सब चकित हो गए। विश्व में किसी ने अपेक्षा नहीं की थी कि कोरोना से भारत जैसा गरीब देश इस प्रकार से लड़ लेगा। ऐसा लगता है कि इतनी सहजता और सरलता से असंभव को संभव बनाने में मोदी जी को जैसे महारत हासिल है। तभी तो संविधान से धारा 370 का हटना हो या राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला, सरकार के इन कदमों से नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के दिलों में वो जगह बना ली जो कल्पना से परे है। वडनगर के एक साधारण से स्कूल से शिक्षा अर्जित करने वाला विद्यार्थी विदेशों के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से बड़ी बड़ी डिग्री धारी नेताओं के लिए इतनी लंबी लकीर खींच देगा।
यह किसने सोचा था? राजनैतिक परिवार में पैदा होने वाले एवं राजनैतिक वातावरण में पलकर बड़े होने वाले ऐसे नेता जो राजनीति में टिके रहने के लिए इसे ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानते थे, उनके लिए नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व का प्रधानमंत्री बनना एक सबक है। खुद मोदी जी एक ऐसे मनुष्य है जिन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं गया, मैं सांसद बनने से पहले संसद भवन नहीं गया और प्रधानमंत्री बनने से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं गया। जब ऐसा नेता मुख्यमंत्री बनता है और तमाम राजनीतिक विरोध के बावजूद भारी जनसमर्थन से लगातार 3 चुनाव जीतता है, चौकीदार चोर है के नारों के बावजूद पहली बार से भी अधिक बहुमत से प्रधानमंत्री बनता है, तो यह यात्रा उसकी सफलता से अधिक उसके संघर्ष को बयान करती है। वो संघर्ष जो उनके व्यक्तित्व को बयान करता है, वो व्यक्तित्व जो इन शब्दों से परिभाषित होता है कि एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नींव डाल ले। इस मुकाम तक पहुंचना और इस मुकाम पर टिके रहना कोई आसान काम नहीं है। कई ऐसे फैसले लिए गए हैं मोदी जी के द्वारा जिसके लिए एक मजबूत कलेजा चाहिए। इस कठिन सफर में मोदी जी को कुछ ऐसे मित्र भी मिले जिनकी विचारधारा और लक्ष्य दोनों उनके जैसे ही है। उनका नाम है अमित शाह जो कि गृह राज्य मंत्री है, योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, नितिन गडकरी जो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है, साथ ही एस जयशंकर और ऐसे कई लोग हैं जो मोदी जी को बहुत प्रिय है क्योंकि वो अपना काम और अपनी जिम्मेदारी बखूबी जानते हैं। पूरी दुनिया बोलती है कि यही कुछ लोग हैं जो मोदी जी के रिटायरमेंट के बाद उनकी ही तरह इस देश का विकास करेंगे। साथ ही कुछ लोगों का कहना ये भी है कि मोदी जी स्वयं ही इन लोगों को तैयार कर रहे हैं भविष्य के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जैसे मोदी जी इस देश को एक अलग मुकाम पे लाए हैं, वैसे ही ये सब लोग भी मिलकर इस देश को और भी आगे और ऊंचा बना देंगे अन्य देशों के अनुसार। अब बात करते हैं मोदी जी की स्पीच की। उन्होंने यूएस में इंग्लिश में स्पीच दी थी, लेकिन आपके लिए मैंने पूरी स्पीच को हिंदी में कन्वर्ट किया है। अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करना हमेशा एक बड़ा सम्मान होता है। इस सम्मान के लिए मैं भारत की 1.4 अरब जनता के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं देख रहा हूं कि आप में से लगभग आधे लोग 2016 में यहां थे। मैं दूसरे आधे हिस्से में पुराने दोस्तों और नए दोस्तों का उत्साह भी देख सकता हूं। 7 गर्मियों पहले जब मैं यहाँ आया था तब से बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन बहुत कुछ वैसा ही है जैसे भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती को गहरा करने की हमारी प्रतिबद्धता। अब जब हमारा युग चौराहे पर है, मैं इस शताब्दी के लिए हमारे आह्वान के बारे में बात करने के लिए यहाँ हूँ। पिछले कुछ वर्षों में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कई प्रगति हुई है। साथ ही दूसरे एआई अमेरिका और भारत में और भी महत्वपूर्ण विकास हुआ है। साथ मिलकर हम यह प्रदर्शित करेंगे कि लोकतंत्र मायने रखता है और लोकतंत्र परिणाम देता है। हमारी भरोसेमंद साझेदारी इस नई सुबह में सूरज की तरह है जो चारों ओर रोशनी फैलाएगी। जब मैं 2016 में यहाँ था तो मैंने कहा था कि हमारा रिश्ता एक महत्वपूर्ण भविष्य के लिए प्रमुख है। वह भविष्य आज है। लोकतंत्र की खूबसूरती लोगों से लगातार जुड़े रहना, उनकी बात सुनना और उनकी नब्ज महसूस करना है। दुनिया के 2 महान लोकतंत्रों भारत और अमेरिका के बीच बंधन का जश्न मनाने के लिए आज आपको एक साथ आते देखकर मुझे खुशी हो रही है। मुझे बताया गया है कि समोसा कॉकस अब हाउस का स्वाद है। मुझे उम्मीद है कि यह बढ़ेगा और यहाँ भारतीय व्यंजनों की पूरी विविधता लाएगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और भारतीय मूल के अन्य सीनेटरों का जिक्र करते हुए हम महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को श्रद्धांजलि देते हैं। हम कई अन्य लोगों को याद करते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता, समानता और न्याय के लिए काम किया। लोकतंत्र हमारे पवित्र और साझा मूल्यों में से एक है। लोकतंत्र वह भावना है जो समानता और सम्मान का समर्थन करती है। लोकतंत्र वह विचार है जो बहस और चर्चा का स्वागत करता है। लोकतंत्र वह संस्कृति है जो विचार और अभिव्यक्ति को पंख देती है। भारत को प्राचीन काल से ही इन मूल्यों का सौभाग्य प्राप्त है। हम सब मिलकर दुनिया को बेहतर भविष्य और भविष्य को बेहतर दुनिया देंगे। हमारी साझेदारी लोकतंत्र के भविष्य के लिए शुभ संकेत है।
अमेरिका की स्थापना समान लोगों वाले राष्ट्र के दृष्टिकोण से प्रेरित थी। यहाँ लाखों लोग हैं जिनकी जड़ें भारत में हैं। उनमें से कुछ इस कक्ष में गर्व से बैठते हैं और एक मेरे पीछे है। मैं धैर्य, अनुनय और नीति की लड़ाई से संबंधित हो सकता हूँ। मैं विचारों और विचारधारा की बहस को समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि आप दो महान लोकतंत्रों भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंधों का जश्न मनाने के लिए एक साथ आए हैं। भारत दुनिया के सभी धर्मों का घर है और हम उन सभी का जश्न मनाते हैं। भारत में विविधता जीवन जीने का एक स्वाभाविक तरीका है। आज दुनिया भारत के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहती है। जब मैं प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार अमेरिका गया था, तब भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। हम न केवल बड़े हो रहे हैं, बल्कि तेजी से भी बढ़ रहे हैं। जब भारत बढ़ता है तो पूरी दुनिया बढ़ती है। हमारे पास 2500 से अधिक राजनीतिक दल हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 20 अलग अलग पार्टियां शासन करती हैं। हमारी 22 आधिकारिक भाषाएं और हजारों बोलियां हैं, फिर भी हम एक स्वर में बोलते हैं। पिछले साल भारत ने आजादी के 75 साल पूरे किए। हर मील का पत्थर महत्वपूर्ण है, लेकिन यह विशेष था। हमने किसी न किसी रूप में हजारों वर्षों के विदेशी शासन के बाद अपनी 75 वर्षों की स्वतंत्रता की उल्लेखनीय यात्रा का जश्न मनाया। यह सिर्फ लोकतंत्र का ही नहीं, बल्कि विविधता का भी उत्सव था। घर पर विचारों की प्रतियोगिता होगी और होनी भी चाहिए, लेकिन जब हम अपने राष्ट्र के लिए बोलते हैं तो हमें एक साथ आना भी होगा। भारत का दृष्टिकोण सिर्फ महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाला विकास नहीं है। यह महिला नेतृत्व वाले विकास का है, जहां महिलाएं प्रगति की यात्रा का नेतृत्व करती हैं। लोकतंत्र, समावेश और स्थिरता की भावना हमें परिभाषित करती है। भारत अपने ग्रह के लिए जिम्मेदार होते हुए भी विकास कर रहा है। पृथ्वी हमारी माता है और हम उसकी संतान हैं। भारतीय संस्कृति पर्यावरण और हमारे ग्रह का गहरा सम्मान करती है। हम अपनी पेरिस प्रतिबद्धता को पूरा करने वाले एकमात्र G20 देश बन गए। हमने 2030 के लक्ष्य से 9 साल पहले ही अपने ऊर्जा स्रोतों में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 40% से अधिक कर दिया। लेकिन हम यहीं नहीं रुके। ग्लासगो शिखर सम्मेलन में मैंने मिशन लाइफ का प्रस्ताव रखा। हमारा मिशन ग्रह समर्थक प्रगति, ग्रह समृद्धि, ग्रह समर्थक लोग हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श वाक्य के साथ रहते हैं। दुनिया एक परिवार है। दुनिया के साथ हमारा जुड़ाव हर किसी के लाभ के लिए है। जब हम G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं तो यही भावना एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य विषय पर भी दिखाई देती है। पिछले सप्ताह सभी देश संयुक्त राष्ट्र में शांति रक्षकों के सम्मान में एक स्मारक दीवार बनाने के हमारे प्रस्ताव में शामिल हुए। टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए इस साल पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मना रही है। सदी की शुरुआत में हम रक्षा सहयोग में अजनबी थे। अब अमेरिका हमारे सबसे महत्वपूर्ण रक्षा साझेदारों में से एक बन गया है। हमारे सहयोग का दायरा अनंत है, हमारे तालमेल की क्षमता असीमित है और हमारे संबंधों में रसायन विज्ञान सहज है। मैं राष्ट्रपति बिडेन से सहमत हूं कि यह इस सदी की निर्णायक साझेदारी है, क्योंकि यह एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति करता है। 9/11 के 2 दशक बाद और मुंबई में 26/11 के 1 दशक बाद कट्टरवाद और आतंकवाद अभी भी पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। आतंकवाद मानवता का दुश्मन है और इससे निपटने में कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता। हमें आतंक को प्रायोजित और निर्यात करने वाली ऐसी सभी ताकतों पर काबू पाना होगा। हमारी भरोसेमंद साझेदारी इस नई सुबह में सूरज की तरह है जो चारों ओर रोशनी फैलाएगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता हमारी साझेदारी की केंद्रीय चिंताओं में से एक बन गई है। हम एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक का दृष्टिकोण साझा करते हैं। हमें बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना चाहिए और बेहतर संसाधनों और प्रतिनिधित्व के साथ बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार करना चाहिए, जो शासन के हमारे सभी वैश्विक संस्थानों, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र पर लागू होता है। जब दुनिया बदल गई है तो हमारी संस्थाओं को भी बदलना होगा, या नियमों के बिना प्रतिद्वंद्विता की दुनिया द्वारा प्रतिस्थापित होने का जोखिम उठाना होगा।
एक नई विश्व व्यवस्था के लिए काम करने में अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर हमारे दोनों देश भागीदार के रूप में सबसे आगे रहेंगे। तो ये थी मोदी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। मुझे और मेरे चैनल को आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है, सो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना न भूले और ये वीडियो अपने मित्रों को भी भेजे ताकि ये चैनल 2000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन जल्द ही अचीव कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।